उनकी मुलाकात में कोई चीज़ रुकावट नहीं है, लेकिन सरगर्श जो है वो अस्पताल में भी है और टेलीफोनिक रब्ता हमारा हुआ है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी उनसे रब्ता है। तो जाहिर है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं इस वक्त उन्होंने एक मुश्तरक काज के लिए कुर्बानी भी देनी होगी, इख्तलाफात को नरम भी करना होगा ताकि एक अपोजिशन जो है वो भरपूर तौर पर अदम एतमाद की तहरीक में किरदार अदा करे। एक आखिरी सवाल, आपकी तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो आपका चॉइस कौन सी होगी, किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे? अगर नहीं होती खुदा न खास्ता तो फिर आपका क्या लगेगा? भाई मैंने सारे कार्ड आज आपको नहीं दिखाने, ये कानपुर छोटा स्टेशन है, चलो कुछ हमें फैज़ दे दें। कोई बात नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, आपकी अक्सर नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू होती रहती है, उस हवाले से भी बताएंगे कि उनका क्या प्लान है, पाकिस्तान कब आएंगे? मेरे साथ तो उन्होंने जाते हुए मशवरा किया था और मैं उसकी वापसी का मशवरा वो बीमार होकर गए थे और जब सेहतियाब होंगे तो वापस आ जाएंगे अपनी वो भी हमने अपनी स्टीयरिंग कमेटी के हवाले किया है ताकि उसकी तफसीलात और वज़ियात, और अगर अदम एतमाद पहले आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि अपने हुकूमत के खिलाफ तो नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक के जो अदम एतमाद है उसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, अदम एतमाद की तहरीक का उसूली फैसला PDM ने किया है। अब जाहिर है इसे नुमाइश तो नहीं करते, हमारी कोशिश होगी कि हम नंबर भी पूरे करें, 172 वोट हमने पूरे करने हैं। तो इस लिहाज से जो उनके हलीफ जमातें हैं उनसे राब्तों का आगाज़ हुआ। मैं तो चौधरी शुजात साहब की कुर्सी के लिए गया था, लेकिन बहरहाल सियासी लोग जब आपस में बैठते हैं तो कुछ सूरत हाल को भी बात करते हैं। एक जरगा बनाया जा रहा है जो इनके हलीफ जमातों की क़यादत के साथ बाकायदा बाज़ाब्ता रब्ता करेगी और उनको इस बात पर कायल करेगी और आमादा करेगी कि अब मुल्क की किश्ती डुबोई जा रही है, आप उसका हिस्सा न बने, बल्कि अब भी वक्त है कि मुल्क की इस किश्ती को बचाने के लिए आप इनके इख्तिलाफ के इस अदम एतमाद के साथ। हज़रत साहब 4 साल का अरसा गुजर गया, बाकी 1 साल पीछे रह गया है, तो क्या ये 1 साल भी उनको दे दिया जाएगा? इसी तरह ऐलान आज खानपुर में ऐलान फरमा दें कि कब तक तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं? एक दिन तबाही और बर्बादी का है और इसको संजीदा लेना चाहिए। सिर्फ एक सवाल करके मज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़िम्मे जद्दोजहद और जद्दोजहद के नतीजा अल्लाह के हाथ है, हमारा इस पर ईमान और अक़ीदा है। 3 साल गुजरे या 4 साल, लेकिन गलत चीज़ के साथ कमिटमेंट नहीं, ये बात तय है और इस पर हम इस्तिक़ामत के साथ खड़े हैं। अंबियाए किराम ने भी हज़ार साल दावत दी, थोड़े से उम्मती मिले उनको, उनकी जद्दोजहद थी, नताइज अल्लाह के हाथ में थे। तो इस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक के लिए हम पहले होमवर्क कर रहे हैं। जो ही हमारा वर्क एक स्टेज पर पहुँचेगा तो हम तारीख़ का ऐलान करेंगे। पहले फेज के कुछ स्टेशन बाकी थे, उसमें इलेक्शन हो गए हैं और जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त बल्दियाती निज़ाम में सबसे बड़ी जमात सामने आई है और कोई 7 तहसीलों का इलेक्शन हुआ है जिसमें कि 5 जमीयत उलमा इस्लाम ने जीत ली हैं। तो मैं इस पर उनको वहाँ के आवाम मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक डेरा इस्माइल खान का ताल्लुक़ है, मुझे हैरत है इस बात की कि 50% पोलिंग स्टेशनों के नतीजे सही आए हैं, वहाँ जमहूरियत जो है वो लीड पर है। और जहाँ पर उन्होंने सफ़ेद कागज़ों पे नतीजे दिक्कत दिए हैं तो 50% पोलिंग स्टेशनों पर जमहूरियत को सिर्फ 7,000 वोट दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि
किस तरीके से वहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। 1 अरब 88 करोड़ रुपए के मनसूबे वहाँ पर 2 तहसीलों में तकसीम किए गए। सारी ज़िंदगी उन्होंने खिदमत नहीं की और इस इलेक्शन में उन्होंने वोट खरीदने के लिए इसको इस्तेमाल किया। तो ज़ाहिर है कि अगर से हमारा एक कारकुन इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था तो वो शायद ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को पैगाम देंगे कि हमने फजल रहमान का हल्का जो है वो बांट दिया है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अब भी जीते हुए हैं और पहले भी गांधी से निकले थे, अब भी उन्होंने गांधी के ज़रिए से और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके बोंडी हासिल की है। तो ये मुकाबला चलता रहेगा और अब उनसे निजात के दिन करीब आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने हुस्न कारकर्दगी पर जितने महकमे थे या उनके वज़रात थे उनको इनामात तकसीम कर लिए हैं और इनामात तभी तकसीम होते हैं जब खेल ख़त्म हो जाता है। तो अब इनका खेल ख़त्म हो चुका है और हमने अगले खेल का इंडिया दे दिया है। अपने एतमाद की तारीफ पेश करते हैं। सर, आपकी चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है, उसका क्या रिजल्ट सामने आ गया? इसके साथ साथ तहरीक के जो अदम एतमाद है उसके बारे में भी आप बताएंगे। देखिए, अपने एतमाद की तहरीक का उसूली फैसला PDM ने किया है। अब जाहिर है इसे नुमाइश तो नहीं करते, हमारी कोशिश होगी कि हम नंबर भी पूरे करें। 172 वोट हमने पूरे करने हैं। तो इस लिहाज से जो उनके हलीफ जमाते हैं उनसे राब्तों का वजीद पर है और जहाँ पर उन्होंने सफ़ेद कागज़ों पे नताइज दिक्कत दी है तो 50% पोलिंग स्टेशनों पर जमीयत को सिर्फ 7,000 वोट दिलाए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से वहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। 1 अरब 88 करोड़ रुपए के मनसूबे वहाँ पर 2 तहसीलों में तकसीम किए गए। सारी ज़िंदगी उन्होंने खिदमत नहीं की और इस इलेक्शन में उन्होंने वोट खरीदने के लिए इसको इस्तेमाल किया। तो ज़ाहिर है कि अगर से हमारा एक कारकुन इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था लेकिन वो शायद ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को पैगाम देंगे कि हमने फजल रहमान का हल्का जो है वो बांट दिया है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अब भी जीते हुए हैं और पहले भी गांधी से निकले थे, अब भी उन्होंने गांधी के ज़रिए से और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके बोंडी हासिल की है। तो ये मुकाबला चलता रहेगा और अब उनसे निजात के दिन करीब आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने हुस्न कारकर्दगी पर जितने महकमे थे या उनके वज़रात थे उनको इनामात तकसीम कर लिए हैं और इनामात तभी तकसीम होते हैं जब खेल ख़त्म हो जाता है। तो अब इनका खेल ख़त्म हो चुका है और हमने अगले खेल का इंडिया दे दिया है। अपने एतमाद की तारीफ पेश करते हैं। सर, आपकी चौधरी आज यहाँ मेरे हाजिरी ताज़ियत के सिलसिले में है। हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना हाजी मुजीबुर रहमान साहब दरख्वास्ती का इंतकाल हुआ और ज़ाहिर है कि उनके इंतकाल का सदमा हमारे लिए जैसे एक खानदानी सदमा हो, लेकिन मेरी मसरूफियात की वजह से मैं बर वक्त यहाँ नहीं आ सका। आज इसी ताज़ियत के लिए मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उसके पूरे ख़ानदान को और मुताल्लिक़ीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। ये इदारा हज़रत शेख दरख्वास्ती साहब रहमहुल्लाह का शाहकार है, जिसकी उन्होंने ज़िंदगी भर खिदमत की। अल्लाह इदारे को बताए बुलाए बरकत और उनकी खिदमत जलीला को भी अल्लाह ताला मकाम कबूलियत अता फरमाए। उनकी मुलाकात में कोई चीज़ रुकावट नहीं है, लेकिन सरदस्त जो है वो अस्पताल में भी है और टेलीफोनिक रास्ता हमारा हुआ है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी उनसे रब्ता है
तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं इस वक्त उन्होंने एक मुश्तरक काज के लिए कुर्बानी भी देनी होगी, इख्तलाफात को नरम भी करना होगा ताकि एक अपोजिशन जो है वो भरपूर तौर पर अदम एतमाद की तहरीक में किरदार अदा करे। एक आखिरी सवाल आपकी टेलीफोनिक रब्ता हमारा हुआ है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी उनसे रब्ता है। तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं इस वक्त उन्होंने एक मुश्तरक काज के लिए कुर्बानी भी देनी होगी, कुछ इख्तलाफात को नरम भी करना होगा ताकि एक अपोजिशन जो है वो भरपूर तौर पर अदम एतमाद की तहरीक में किरदार अदा करे। एक आखिरी सवाल आपकी बाकी एक साल पीछे रह गए हैं, तो क्या ये एक साल भी उनको दे दिया जाएगा? आज खानपुर में ऐलान फरमा दें कि कब तक तहरीक अदम एक दिन तबाही और बर्बादी का है और इसको संजीदा लेना चाहिए। सिर्फ एक सवाल करके मज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़िम्मे जद्दोजहद है और जद्दोजहद के नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हमारा इस पर ईमान और अक़ीदा है। 3 साल गुजर या 4 साल, लेकिन गलत चीज़ के साथ कमिटमेंट ये बात है बहुत खूब और इस पर हम इस्तिक़ामत के साथ खड़े हैं। अंबिया कराम ने भी हज़ार साल ये खानपुर है, छोटा स्टेशन है, चलो कुछ हमें फैज़ दे जाएं। कोई बात नहीं है, आ जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब आपकी अक्सर नवाज शरीफ साहब से ऊपर कोई नहीं है, मुफ्ती साहब उधर रोकें। रास्ता छोड़ दें, रास्ता क्या पीछे पीछे आ जाए, रास्ता छोड़ दें जरा पीछे पीछे आराम से चलते चलें चलते। इस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक के लिए हम कल सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हल्के पहले फेज के कुछ स्टेशन बाकी थे उसमें इलेक्शन हो गए हैं और जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त बल्दियाती निज़ाम में सबसे बड़ी जमात के सामने आई है और 7 तहसीलों का इलेक्शन हुआ है जिसमें जो 5 जमीयत उलमा इस्लाम जीती हैं। तो मैं इस पर उनको वहाँ के आवाम मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक डेरा इस्माइल खान का ताल्लुक है, मुझे हैरत है इस बात की कि 50% पोलिंग स्टेशनों के जो नताइज सही आए हैं वहाँ जमहूरियत जो है वो लीड पर है और जहाँ पर उन्होंने किफायत का नताइज जिक्र दिए 50% पोलिंग स्टेशनों पर जमहूरियत के सिर्फ 7,000 वोट दिलाए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से वहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल 1 अरब 88 करोड़ रुपये के मनसूबे वहाँ पर 2 तहसीलों में तकसीम किए गए। सारी दुनिया से उन्होंने खिदमत नहीं की और इस इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए इसको इस्तेमाल किया। तो जाहिर है अगर कि हमारा एक कारकुन इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था, लेकिन वो शायद ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को पैगाम देंगे कि हमने फजल रहमान का हल्का जो है वो मार दिया है। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अब भी जीते हुए हैं और पहले भी गांधी जी निकले थे, अब भी उन्होंने गांधी के जरिए से और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके बूंदी हरकत की है। तो ये मुकाबला चलता रहेगा और अब उनसे निजात के लिए करीब आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने हुस्न कारकर्दगी पर जितने महकमे थे या उनके वज़रात हैं उनको इनामात तकसीम कर दिए हैं और इनामात तभी तकसीम होते हैं जब खेल ख़त्म हो जाता है। तो अब इनका खेल ख़त्म हो चुका है और हमने अगले खेल का इंडिया दे दिया है अदम एतमाद की तहरीक पेश करने। सर, आपकी चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है, उसका क्या रिजल्ट सामने आ गया? इसके साथ साथ तहरीक के जो अदम एतमाद है उसके बारे में भी आप बताएगा। देखिए, अदम एतमाद की तहरीक का उसूली फैसला के लिए हमने किया है। अब ज़ाहिर है इसमें नुमाइश तो नहीं करती। जी जी सर।
हमारी कोशिश होगी कि हम नंबर भी पूरे करें, 172 वोट हम पूरे करने हैं। तो इस लिहाज से जो उनके हलीफ जमाते हैं उनसे राब्तों का आगाज़ हुआ। मैं तो चौधरी साहब की कुर्सी के लिए गया था, लेकिन बहरहाल सियासी लोग जब आपस में बैठते हैं तो कुछ हाल में भी बात करते हैं। एक जरगा बनाया जा रहा है जो इनके हलीफ जमातों की क़यादत के साथ बाकायदा बाज़ाब्ता रब्ता करेगी और उनको इस बात पर कायम करेगी और आमादा करेगी कि अब मुल्क किसकी डुबोई जा रही है, आप उसका हिस्सा न बने, बल्कि अब भी वक्त है कि मुल्क की इस किश्ती को बचाने के लिए आप इख्तिलाफ की इस अदम इख्तिलाफ के साथ। हज़रत साहब 4 साल का अरसा गुजर गया, बाकी 1 साल पीछे रह गया है, तो क्या ये 1 साल भी उनको दे दिया जाएगा? इसी तरह ऐलानात आज खानपुर में ऐलान फरमा दें कि कब तक तहरीक अदम इत्माद ला रहे हैं। एक दिन तबाही और बर्बादी का और उसको संजीदा लेना चाहिए। सिर्फ एक सवाल करके मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़िम्मे जद्दोजहद और जद्दोजहद के नतीजा अल्लाह के साथ हमारा इस पर ईमान और अक़ीदा है। 3 साल गुजरे या 4 साल, लेकिन गलत चीज़ के साथ कमिटमेंट नहीं ये बढ़ता है और इस पर हम इस्तिक़ामत के साथ करेंगे। अंबिया किराम ने भी हज़ार साल दावत दी, थोड़े से उम्मती मिले उनको, उनकी जद्दोजहद थी, वसाइल अल्लाह के हाथ में थे। तो इस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक के लिए हम पहले होमवर्क कर रहे हैं। जो ही हमारा होमवर्क एक स्टेज पर पहुँचेगा तो हम तारीख का ऐलान करेंगे। सर आसिफ अली जरदारी से कब मुलाकात मुतवक्की है आपकी? उनकी मुलाकात में कोई चीज़ रुकावट नहीं है, लेकिन सरदस्त जो है वो अस्पताल में भी है और टेलीफोनिक रब्ता हमारा हुआ है और मेरा शहबाज शरीफ साहब भी उनसे रब्ता है। तो जाहिर है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं इस वक्त उन्होंने एक मुश्तरक काज के लिए कुर्बानी भी देनी होगी, क्योंकि इख्तिलाफ़ात को नरम भी करना होगा ताकि एक अपोजिशन जो है वो भरपूर तौर पर समाज की तारीख में किरदार अदा करे। एक आखिरी सवाल, आपकी तहरीक अदम इत्माद अगर कामयाब होती है तो आपका चॉइस कौन सी होगी? किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे? अगर नहीं होती खुदा न खास्ता तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा? भाई मैंने सारे कार्ड आज आपको नहीं दिखाने। ये खानपुर एक छोटा स्टेशन है, चलो कुछ हमें फैज़ दे जाएं। कोई बात नहीं है, आ जाएगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब आपकी अक्सर नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू होती रहती है, उस हवाले से भी बताएंगे कि उनका क्या प्लान है, पाकिस्तान कब आएंगी? मेरे साथ उन्होंने जाते हुए मशवरा किया था और उसकी वापसी का वो बीमार होकर गए थे और उसका इत्लाफ हो गया आ जाएंगे। सर पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी? सर पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी? हमने अपनी स्टीयरिंग कमेटी के हवाले किया है ताकि उसकी तफसीलात और वज़ियात, और अगर हमें जमात पहले आ जाती है तो ज़ाहिर है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं। सर तहरीक अदम इत्माद में मुस्लिम लीग